किसी भी फाउंडर के तरफ से या किसी भी ऑन पैसिव लीडर के तरफ से किसी भी पेमेंट की पैसों की डिमांड नहीं की जाती है। अगर ऐसा कोई करता है आप तो ये आप अगर आपके साथ धोखा हो चुका है उसके बाद अगर आप हमें रिपोर्ट करेंगे या फिर आप हमें कहेंगे कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, किसी ने हमसे फ्रॉड किया है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यह समझना चाहिए कि अगर कोई आपको इस तरह से डिमांड करता है तो आपको समझना चाहिए कि ऑन पैसिव में किसी भी टाइप के अमाउंट की डिमांड किसी लीडर की तरफ से और ना ही कंपनी की तरफ से की जाती है। आपको सिर्फ जो ऑन पैसिव के पैकेजेस आपको अपडेट करने होंगे, उन पैकेजेस के लिए आपको जो सब्सक्रिप्शन उसका चार्जेस होगा वही आपको पे करना है। इसके अलावा कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। इसके पहले भी ये बहुत बातें हुई थी, लेकिन अभी भी ये बातें हो रही है। तो ऐसा अगर कोई कर रहा है, फाउंडर्स के इमोशंस के साथ कोई खेल रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हमें पता नहीं वो व्यक्ति कौन है, उन्होंने कहा कि वो बिहार से कोई था और उसका मोबाइल नंबर भी मुझे सेंड किया, बट हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको ही सजग रहना है, आपको ही सचेत रहना है कि इस तरह से अगर कोई आपसे धोखाधड़ी कर रहा है तो आप उससे बचें। अगर ऐसा कोई आपको फोन करता है कि कोई फिर आपके कांटेक्ट में आता है और वो कहता है कि मैं ऑन पैसिव का फाउंडर हूँ, तो आप किसी से भी पहले सलाह मशवरा करिए कि क्या वाकई में ये है। पहली बात तो बिलीव ही मत करिए। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहता था, जो मैंने आज एक्सपीरियंस किया। प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट है डिस्ट्रप्टिव और ऐसे प्रोडक्ट है कि मार्केट में बहुत ज्यादा बूम हो गई इन प्रोडक्ट की, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी तो नई लेकर आ रहे हैं, बट हम सॉल्यूशन जो है ना, एक ही छत के नीचे सारे सॉल्यूशन दे रहे हैं। ईमेल की अगर बात करूं मैं, तो अभी ईमेल के लिए जितने भी प्रोडक्ट या टूल हम यूज कर रहे हैं, जीमेल है, रेडिमेल है, याहू है, ये जो हम मेल्स यूज करते हैं, ये सिर्फ एक मेलिंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप सिंपली मेल कर सकते हैं, किसी को अटैचमेंट भेज सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन नहीं है कि आपके लिए एक ईमेल मार्केटिंग कैंपेनिंग क्रिएट करें। आज मार्केट की अगर नीड देखेंगे तो किसी भी बिजनेस को मार्केट करना जरूरी होता है। मार्केटिंग सबसे बड़ा पार्ट है आज किसी भी बिजनेस का। और बिजनेस की जो मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग सबसे बड़ा एक जरिया है अपने बिजनेस को मार्केट करने के लिए। और ईमेल मार्केटिंग का पूरा प्लेटफॉर्म ही वो मेल है। वो मेल एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जहां से प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग के कैंपेनिंग लॉन्च होंगे और ऑटोमेशन और ये सारी चीजें उसमें है। तो प्रोडक्ट हमारे जो है ना, वो वाकई में डिस्ट्रप्टिव है। प्रोडक्ट के बारे में हमें बिल्कुल चिंता जो है ना हमारे मन में रखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना होगा, हमारी एक्टिविटी क्या होगी? हमारी सिंपल एक्टिविटी होनी चाहिए कि हम रेगुलर हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम के वेबसाइट को हम रेगुलरली लॉगिन करें। आप वहां पे ओनेट आप देख पा रहे हो, वहां पे ओ ट्रिम आप देख पा रहे हो, ओ मेल देख पा रहे हो। अगर आपको कुछ किसी को जीमेल आईडी आप देते हो, किसी को आपको ईमेल देना है, तो जीमेल या फिर दूसरी किसी रेडिट मेल या फिर याहू का मेल देने के बदले आप ओ मेल दीजिए। अभी आपको लग रहा होगा कि ओ मेल तो सर हम दे रहे हैं, बट ओ मेल पे हमें मैसेजेस रिसीव नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई हमें पीडीएफ सेंड करता है, जेपीजी पीएनजी फाइल सेंड करता है तो ओपन नहीं हो रही है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं करना है हमें कि ये नहीं हो रहा है, ओनेट बहुत ज्यादा डेटा यूज हो रहा है ओनेट में, फिर या ओनेट में हम जब लॉगिन करते तो ओनेट में हम जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाते हैं जैसे हम फेसबुक में करते हैं। ये प्रॉब्लम हमें डिस्कस ही नहीं करना है। हम फाउंडर है तो हमारा पहला जो काम होना चाहिए ये होना चाहिए कि हम हमारे जो वेबसाइट है, जो हमारा इकोसिस्टम है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम, इसका हम डोमेन स्कोर बढ़ाए, हम इसकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ाए और हम गूगल रैंकिंग में सबसे ज्यादा सर्चेबल वेबसाइट बनाए ऑन पैसिव इकोसिस्टम को। अब ये सर्चेबल वेबसाइट कैसे होगी? जितने ज्यादा इस पे सर्चेस आएंगे, जितने ज्यादा लोग इसमें एंगेज रहेंगे। फाउंडर्स को क्या करना है? ऐश ने एक वेबिनार में कहा था कि फाउंडर्स को क्या करना चाहिए जब ये लॉन्च हो जाएगा, सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी, सारी चीजें स्मूथ हो जाएगी, तो क्या कर सकते हैं फाउंडर्स? तो उन्होंने कहा कि आप एंगेज रहिए। आप जितने ज्यादा एंगेज रहेंगे ऑन पैसिव के साथ, उतना ही आपका बेनिफिट होगा और उतना ही ऑन पैसिव का बेनिफिट होगा। एंगेज रहने में हम ओनेट पे एंगेज रह सकते हैं, 1 घंटा आधा घंटा हम वहां पे बिता सकते हैं। आप नए नए दोस्तों को, आप नए नए फ्रेंड्स बनाइए, वहां पे क्लब है, क्लब्स को ज्वाइन करिए। आप अगर किसी ब्लॉग पोस्ट को लिखना चाहते हैं तो आप वहां पे कुछ एक अच्छा सा सब्जेक्ट लेके वहां पे ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं। आप वहां पे
फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी को भेज सकते हैं। ये ऐसी एक्टिविटी अगर आप छोटी मोटी भी कर लेते हैं तो आधा एक घंटा पता नहीं चलेगा कि कब हमने वो नेट यूज किया।